भाई देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, त्रिकोणमिति, ठीक है। उसमें आपको 18 क्लास आपका हो चुका है। आपका 2 क्लास और होना है, एक आज और एक कल। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 20 क्लास बहुत होता है त्रिकोणमिति में, और इसमें जो आपका जितना बन सकता था वो सारे उसका नियम कंसेप्ट आपको हम दे दिए हैं। इस क्लास में आपको सीजल प्री तक का एग्जाम आपका हो जाएगा, लेकिन मेंस का नहीं होगा भाई। जो है साफ साफ बात है कि मेंस का इसमें इस बार तैयारी आपका मेंस का नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले साल आपको मेंस देंगे, लेकिन इस बार आपका नहीं है, ठीक है। इस बार आपका बस सीजल प्री तक का ही है, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत है और शुरुआत में उतना बड़ा एक बार नहीं ले सकते हैं, ठीक। चलिए सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है देखिए। सवाल आपका कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है। यदि कोट A बराबर 1/2 है तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A बटे में कॉस C साइन C माइनस में साइन A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि बी आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए जो आपको बोले, जैसा बोले वैसा कीजिए आप, नियम से कीजिए। पहले बोला है आपका कि बी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। अगर बी समकोण बोला इसका मतलब है कि वो क्या है, समकोण त्रिभुज। यहाँ बनाइए आप एक समकोण त्रिभुज। इसका नियम क्या होता है कि त्रिभुज का 1 डिग्री 90 डिग्री कोण होना चाहिए, वही त्रिभुज समकोण होगा। ये मानिए कि ये कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको आप C मान लीजिए। इसको A मानिए, इसको B मानिए क्योंकि B आपको समकोण बोला है। इसको आप C मानिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आपका दिया हुआ है कोट A का मान दिया हुआ है 1/2, ठीक। कोट A यानी कि A को माना है थीटा। अगर आप ये मानते हैं थीटा तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा। और कोट का होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो लंब क्या है 2, आधार क्या है 1। h निकालना है, ये क्या होगा √5। कैसे होगा, h बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √5, ठीक। इतना तो आपको आता होगा। अब ये आपका आ गया। अब जो आपसे पूछा गया है उसका आप जवाब दीजिए। आपसे क्या पूछा गया है कि साइन A, क्या पूछा गया है, साइन A कॉस C प्लस में कॉस A का मान। उसके बाद क्या पूछा गया है, कॉस C, यहाँ पर A है ना भाई। उसके बाद है कॉस C इंटू में साइन C माइनस में साइन A, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो आपसे पूछा गया है वैसे आराम से जवाब दीजिए। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा आपको PBH का मान रखना पड़ेगा और उस मान को रखने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहला जो आपका है कि साइन A, अगर आप A को मानते हैं थीटा तो A के सामने जो होता है वो लंब होता है। आपका लंब कितना है 2। साइन का होता क्या है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 2, कर्ण कितना है, कर्ण आपका √5 ही। कॉस C, अगर आप इसमें क्या बोला है कॉस C, अगर आप C को मानते हैं थीटा, इसके सामने का जो होता है वो लंब होगा, यानी कि लंब होगा, ये जो होगा आपका आधार होगा। कॉस का होता क्या है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2, कर्ण कितना है √5, ठीक है। उसके बाद प्लस में कॉस A, फिर इस बार A को मान लिया थीटा तो इसके सामने ये वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार, से आधार बटे कर्ण। बटे में क्या है आपका कॉस C को माना है तो ये आपका क्या है, ये आपका आधार है, यानी कि 2/√5 साइन C। इस बार C को, तो C आपका साइन का होता क्या है लंब बटे कर्ण। लंब ये इसका ये वाला है 1/√5 प्लस में 1 साइन माइनस है ना, माइनस में साइन A का मान कितना है यहाँ पर देखिए ये वाला 2/√5, ये आपका आया है, ठीक है। देखिए ये तो आपका सवाल ही है, तो ये तो हम इसलिए लिख दिए कि ये समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये सिर्फ है समझाने के लिए कि हाँ ये सवाल है,
ये तो आपको नहीं लिखना है ना, आपको तो ये लिखना है सिर्फ ये लाइन वाला। इसीलिए हम हर एक चीज़ को नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ही आपको हर एक चीज़ लिख करके दे देंगे तो आप भी वही कीजिएगा ना, आप भी हर एक चीज़ को लिखिएगा। तो ये चीज़ हमको नहीं लिखना था, लेकिन फिर भी आपको हम लिख दिए, ठीक। और ये आपको भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सवाल है, इसको हम क्यों लिखें, कॉपी पर इसे हम क्यों लिखें। हमारा जो जवाब है वो ये वाला है, ठीक। ये भी आपका नहीं होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए कि हाँ ये रूट 5 होगा। कोई बात नहीं है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए आप इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। अगर इसको काटते हैं आप, ये कट जाएगा क्योंकि 2/√5, यहाँ भी 2/√5। इसको अगर आप हल करते हैं दीजिए, ये होगा एलसीएम, क्या एलसीएम होगा √5, कितना होगा √5, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आपको दिख जाएगा √5, ठीक है। बटे में कितना होगा, ऊपर में कितना होगा, 2 + 1 कितना होगा 3, ठीक। ये वाला जब होगा आपके सामने, जब यहाँ आएगा तो ये √5 चल जाएगा ऊपर में, इसको ले लीजिए आप ऊपर में, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा -1। ये और ये तो कट गया, 3 में से भाग दिएगा 1 तो कितना होगा -3, और यही आपका आंसर जो होगा, ठीक है जी। आपको फ्रेश से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आपका कितना हो गया -3, क्योंकि जब यहाँ से भाग देगा ये तो कट जाएगा, 3 में भाग दीजिएगा -1, 1 से भाग दीजिएगा तो -3 आएगा। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर, यही आपका आंसर होगा -3, ठीक। जो भाई त्रिकोणमिति को बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप अगर सब कुछ चाहते हैं अचानक हो जाए तो वो नहीं होने वाला है, सच बता रहे हैं। जो आप नए हैं वो इस बात को समझ जाएं कि अगर आप चाहते हैं कि हमको अचानक कुछ समझ में आना शुरू हो जाए तो वो नहीं आएगा। आपको पता होगा कि त्रिकोण ये एडवांस मैथ का है, और एडवांस मैथ में कोई भी चैप्टर को उठा लीजिए आप, ज्योमेट्री उठाइए, त्रिकोणमिति उठाइए, अलजेब्रा लीजिए, मेंसुरेशन लीजिए, 2D लीजिए मेंसुरेशन, कुछ भी लीजिए एडवांस मैथ में। अगर आप चाहते हैं कि हमको बीच में से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो जो पढ़ रहा है एडवांस मैथ उसको पूछ के देखिए, वो बताएगा कि अगर आप शुरुआत से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर आप बीच में पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको इतना अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं एक करके, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। और नहीं आपको समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आप 10th और 12th में मेहनत नहीं किए हैं, क्योंकि 12th में साइन का बहुत विस्तार से है, 10th में तो थोड़ा सा है, लेकिन 12th में बहुत विस्तार से। अगर मैथ कोई लिया होगा तो वो जानता होगा 12th में, क्योंकि बहुत विस्तार से होता है साइंस का, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स वाले हैं और आप आर्ट्स को पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो ये आपका दोष है, क्योंकि आप आर्ट्स लेकर के किए हैं 12th, ठीक। तो आपको हम समझाते हैं, एक एक करके आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पहले से ही नहीं पढ़े हैं तो इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, आपका समय का गलती है कि आपने अपने आप को समय नहीं दिया, ठीक भाई। त्रिकोणमिति का क्लास है, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट बनता है। इस पर एक कंसेप्ट पर एक नियम पर एक ही सवाल हो इसमें ले सकते हैं, इतना इसमें नियम बन जाता है, इतना इसमें टाइप बनता है, ठीक। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है कि cos 60 डिग्री प्लस में ए माइनस में सेक 30 डिग्री माइनस में ए प्लस में cos 49 डिग्री बटे में सेक 41 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, cos 60 डिग्री प्लस में ए, नहीं सॉरी cosec 60 डिग्री प्लस में ए। अगला क्या है आपका, माइनस में सेक 30 डिग्री माइनस में ए। जब ये बदली होगा तो क्या हो जाएगा, cosec क्या होगा 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, अब प्लस में हो जाएगा ए। जब ये घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री प्लस में ए, ठीक है, प्लस में।
ऊपर है कोसेक 49 डिग्री, ठीक है, ऊपर कितना है कोसेक 49 डिग्री और नीचे है सेक 49 डिग्री। अभी यहाँ आपको चेंज किए कि कोसेक सेक में चेंज होता है। अगर ऊपर 49 डिग्री है कोसेक और नीचे है सेक 41 डिग्री, तो ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा कोसेक 49 डिग्री, ऊपर ऊपर कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1। कोसेक और सेक जो आपका दिया है वो चेंज होगा, चेंज होकर के आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो आप कोसेक को चेंज कीजिए या तो आप सेक को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। जब आप चेंज कीजिएगा तो वो ऊपर से जो है बराबर होगा, अब वो दोनों कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1। ये जाएगा घट, क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। तो सिर्फ क्या बचेगा 0 प्लस में 1, कितना बचेगा आपका 1, यही आपका आंसर, ठीक है। ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये और ये तो घट जाएगा आपका, ये बचेगा यहाँ पे 0 प्लस में क्या है 1। कौन सा आंसर आप कितना आंसर आएगा आपका 1, और यही आपका आंसर होगा ए नंबर 1, ठीक है। आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1 है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान ज्ञात करें। यहाँ आप अल्फा का मान 0, बीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है, ये रख लीजिए, चाहे आप बीटा का मान रख लीजिए 0 डिग्री या फिर अल्फा का मान 90 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यही मान बैठा दीजिए। अगर आप देखिए, अगर आपका जो दिया हुआ है कि साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा बराबर में, यानी कि इसके बराबर में 1 है, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर में 1 है। अगर साइन अल्फा का मान रखते हैं 0 डिग्री तो साइन 0 मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है। भाई इसका मतलब है कि साइन अल्फा अब प्लस में साइन बीटा बराबर में 1 है, ठीक। और आगे दिया हुआ है कॉस अल्फा अब प्लस में कॉस बीटा का मान भी 1 है। अगर आप यहाँ रखते हैं 0 डिग्री, यहाँ 90, तो इसका मान 1 होगा, यहाँ 0 यहाँ 90, इसका मान भी 1 होगा। तो ये प्रूव हो रहा है ना, ये प्रूव तो हो जाएगा, तो ये आपका नहीं है। आपसे पूछा क्या है साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, साइन अल्फा कितना है 0 डिग्री, साइन अल्फा कितना है 0 डिग्री, साइन हो जाएगा 0 डिग्री प्लस में कॉस अल्फा कितना है 0 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। इसका मान तो 0 होता है लेकिन इसका मान 1 होता है, ये आपका हो जाएगा 1। कौन सा आपका कितना आ जाएगा 1। कौन सा आंसर है आपका, ये भी आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है। ये भी आंसर कौन सा आपका ए नंबर। आपसे दिया हुआ था कि आपको बताना है कि देखिए अल्फा बीटा का मान जो भी है, डिग्री का मान थीटा का मान, इस पर आपका आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर आंसर नहीं है तो हम अल्फा मानते हैं 0 डिग्री, बीटा को मानते हैं 90 डिग्री। एक हमको ला के दे देगा ये, अगर हमको 1 ला के दे दिया तो हम कर लिए, ठीक है। ये कितना आ गया आपका कॉस साइन का 0 मान और कॉस 0 का 1 होता है, ये आपका 1 आ गया, 1 नंबर, ठीक। आगे चलिए सवाल कीजिए अगला आप। थोड़ा सा तो भाई आपको पढ़ना ही होगा। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है कि tan 13 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 45, tan 54, tan 77 बटे में 2 sec 60 sin स्क्वायर 60 माइनस में 3 cos 60 प्लस में 2, ये आपका दिया हुआ है। पूछा है इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, tan 13 डिग्री, tan 36 डिग्री, आगे है tan 54 है 45 डिग्री, आगे है tan 54 डिग्री, अगला है tan 77 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है आपसे, नीचे दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री, 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। भाई इसका मान रख लें, इसका मान रख लें तो कोई दिक्कत आपको, आप कहिएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लिखिए, मान रख लीजिए इसका। sec 60 का मान कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी गुणा में 4 बटे में कितना है अंदर में साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर में है तो 3/4, ठीक है। माइनस में क्या है आपका 3 cos 60 का मान, cos 60 का क्या होता है 1/2, यानी कि
3/4 स्क्वायर में है ना, नहीं स्क्वायर में नहीं है, 3/2 ही रहेगा। प्लस में कितना रहेगा आपका 2, ये चल जाएगा इसके साथ। अगर आप ऊपर में देखें तो ये जब tan 13 है और ये tan 77 है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री पूर रहा है। अगर आप इसको चेंज करते हैं नीचे चल जाता है आपका कॉट में, तो ये हो जाएगा cot A इंटू कॉट ए, tan A बराबर कितना होता है मान 1, ठीक है, इसका मान हो जाएगा आपका 1। ये भिड़, देखिए सिंपल सा बात समझिए कि ये 13 कहाँ भिड़ जाएगा इसके साथ, ठीक, 36 भिड़ जाएगा 54 के साथ क्योंकि 90 पहुंच रहा है, ये सब भिड़ के 1 बना देगा। बचा tan आपका 45, इसका मान भी 1 होता है, इसका मान आप 1 रख लीजिए। बटे में देखिए 4 दूना 8, प्लस में इसका लीजिए आप एलसीएम, एलसीएम होगा इसका 4, नीचे कितना होगा आपका 3, माइनस में 6, प्लस में 8। अगर यहाँ से करते हैं तो 1/8 तो 3 कितना होता है 11 में से 6 कितना बचेगा 5, ठीक है, ये ऐसे रहेगा 5, 5 गुना 8 कितना होता है 40, 40/4, यहाँ से काटिए इसको, कटेगा ये 10 बार में, कितना आ गया 1/10, और यही आपका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है, यही आपका आंसर होगा ए नंबर। कोई दिक्कत आपको ये सवाल करने में? कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा सा मान रखना था, ठीक। आगे चलिए, देखिए ये सब कंसेप्ट पर सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा नॉर्मल, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो यही नॉर्मल सवाल आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, ठीक है। समस्या का समाधान के पीछे का जो उसका है तरीका वो आना चाहिए कि हाँ कैसे होगा, तब सवाल जो बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है भाई। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है, यदि cos 2 थीटा बराबर प्लस में 54 डिग्री प्लस में sin थीटा बराबर में ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपसे ये पूछा है, अच्छी बात है। क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा प्लस में 54 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। आप पूछा क्या है आपको, मतलब क्या दिया हुआ बगल में sin थीटा, क्या दिया है sin थीटा। साइन को अगर करते हैं आप कन्वर्ट, अगर साइन को करते हैं आप कन्वर्ट तो कैसे होगा ये होगा cos 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है, ये चेंज हो गया। यहाँ से cos तो कट गया, 2 थीटा यहाँ पर है, ये उठ के आएगा इस पार, ये हो जाएगा प्लस में थीटा, ये कितना हो गया आपका 3 थीटा बराबर, ये 90 यहाँ पर है, ये जाएगा उठ के उस पार में, हो जाएगा माइनस में 54, कितना आ गया 36 डिग्री। 3 का मान कितना आ गया, थीटा का मान कितना आ गया आपके सामने 12 डिग्री, कितना आ गया 12 डिग्री। आपसे जो पूछा है उसमें आप जवाब दे दीजिए। क्या दिया हुआ है आपका 1/cot 5 थीटा, ठीक, 12 पंचे होता है 60, क्योंकि मान कितना छठा का 12, अब 5 गुना में कितना होता है 12 पंचे 60, cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, प्लस में sec 5 थीटा बटे में 2, 60/2 कितना होता है 30, और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 बटे में √3। जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा √3 और बटे में क्या रहेगा आपका 3, और यही आपका जो है आंसर रहेगा √3 बटे में 3, यही आपका आंसर रहेगा बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है। तो सवाल को ऐसे बनाइए बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगा के। आगे चलिए आप, सवाल आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना ही चाहिए, इसमें है ही क्या जो समझाने लायक, इसमें कुछ है ही नहीं जो कि समझाएं। समझाने का जो था वो कंसेप्ट में था, 2 क्लास कंसेप्ट चला, उसमें सब कुछ क्लियर समझा दिए। ये सिर्फ सवाल करना है, खींचना है इसको। क्या है, सेक 5 अल्फा माइनस में 15 डिग्री बराबर में कोसेक 15 डिग्री माइनस में 2 अल्फा। चलो भाई इसे भी कर लेते हैं, सेक 5 अल्फा माइनस में 15 डिग्री। अगला है कोसेक, कोसेक को कोसेक मत लिखिए, कोसेक को लिखिए सेक, सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा,
उसके जगह क्या दिया हुआ है 15 डिग्री माइनस में 2 अल्फा, ये हो जाएगा प्लस में 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ भाई माइनस में है, यहाँ माइनस है। जब ये माइनस गुना होगा तो ये प्लस में नहीं होगा भाई। आप कहिएगा यस सर प्लस में होगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब यहाँ से देखिए ये सेक और ये सेक तो आपका कट गया। यहाँ से देखिए अगर आप ये सेक कट गया, 90 15 में से गया, ये आपका प्लस में 90, ये आपका माइनस में 15, कितना हो जाएगा ये 75। ठीक है, ये आपका है 5 अल्फा, ये जब उठ के आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा, ये क्या चल जाएगा आपका 75, ये माइनस में 15 है, चल जाएगा उस पर, क्या हो जाएगा प्लस में 15। यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 में जाएगा 2 तो बचेगा 3, ये होता है 90, 3 से कटेगा 90, कितना होगा 30 बार में। ठीक है, 30 या 90, अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अरे भाई 5 अल्फा माइनस में 2 अल्फा है, तो 5 अल्फा कटेगा 2 अल्फा तो बचेगा 3 अल्फा, ये आपका 90 है, 3 से काटेंगे 90 का तो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये यही तो बात है, लिखना नहीं है, कर लेना है अपने मन में। कितना हो गया आपका 30 डिग्री, कर लीजिए अगला आप। उसके बाद जो आपसे पूछा गया वहाँ पर आप मान रख दीजिए। क्या पूछा गया आपसे कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। देखिए कॉस अल्फा यानी कि कॉस 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा √3 अब बटे में 2, प्लस में साइन 2 अल्फा यानी कि साइन 60 डिग्री, इसका मान भी क्या होगा √3 बटे में 2, प्लस में tan 1.5 कितना है, यहाँ देखिए tan 1.5 अल्फा जो कितना है 30 डिग्री, ये कितना आ गया आपका, ये कट जाएगा, 15 कितना हो गया 45, नहीं कितना आ गया ये tan 45 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका tan 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1। अब आप इसको कर लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 2, ये आपका √3, ये प्लस में √3, ये प्लस में 2, √3 कितना हो जाएगा 2√3, और यहाँ भी आपका 2 है तो 2 तो आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √3 बटे में आपका 2, यहाँ से 2 कट गया, 1 प्लस √3 कौन सा आंसर है आपका ए नंबर। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका ए नंबर, √3 प्लस में 2 प्लस में 1। अब कितनों ऐसा होगा जो ये कहेगा कि 1 यहाँ पर आप लाए 1 प्लस √3, आपका जो आंसर आया है वो कितना है आपका 1 प्लस √3, लेकिन जो आपका आंसर दिया हुआ है वो क्या है √3 प्लस में 1। ठीक है, आप कितनों का समझ में नहीं आएगा कि भाई अगर प्लस में है हम उल्टा लिखें या पुल्टा लिखें उससे हमको क्या मतलब है, प्लस में है ना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए प्लस में 1, क्या फर्क पड़ जाएगा आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आज समझ लीजिए फर्क क्या पड़ता है, इस बात को अभी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला आपका कि tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45, tan 50, tan 55। अब इसमें कुछ करना है, बताइए आप ही कुछ करना है। यहाँ देखिए tan जो 35 है वो भिड़ जाएगा लास्ट वाला के साथ tan 55 के साथ, क्योंकि 35 और 55 कितना हो रहा है 90। ठीक है, वहाँ जाके भिड़ जाएगा ये। दूसरा जो आपका tan 40 है ये कहाँ भिड़ जाएगा tan 50 के साथ, ये खत्म हो गया आपका, एक आ गया, बच गया क्या आपका tan 45, उसका मान कितना होता है 1, वही आपका आंसर होगा डी नंबर 1। कौन सा आंसर होगा आपका डी नंबर में 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए सवाल क्या अगला आपका कि यदि साइन 20 प्लस में x बराबर में cos 60 डिग्री और ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपसे 2 sin² इंटू 30 प्लस 15 डिग्री का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। 30 ही है ना भाई, तीस ठीक है, यहाँ कर लीजिए आप। क्या दिया हुआ आपका साइन 20 डिग्री प्लस में x, साइन 20 डिग्री 20 प्लस में x, डिग्री ऊपर में है। ठीक, cos 60 को क्या होता है देखिए cos कितना है, cos है 60 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ लिख लीजिए आप कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। जब ये साइन को आप चेंज कीजिएगा, जब इस साइन को आप चेंज करते हैं तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, उसके जगह ये है 20 और माइनस में x, ठीक है, बराबर कितना है कॉस 60 डिग्री। 90 में से गया 20 कितना बचेगा आपका, यहाँ से कॉस का कॉस तो कट गया, 90 में से गया 20 कितना बचेगा 70, यानी क्या आएगा माइनस x बराबर, ये माइनस यहीं पर रहेगा, ये 60 है, ये 70 कहाँ चल जाएगा उस पार, ये हो जाएगा माइनस में 70, कितना बच जाएगा आपका माइनस में 10, ये और ये तो आपका कट गया। x का मान कितना आ गया आपका 10, x का मान कितना आ गया 10, ठीक है। यही मान रखना है आपको जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस में 15 डिग्री, 3x यानी कि 10 या 30 प्लस कितना होता है 45, तो 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसका मान कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर कितना होगा 1/2। भाई नहीं समझिए, यहाँ देखिए उतना समय नहीं है कि आप हर एक स्टेप को लिखें। 2 साइन स्क्वायर 3x की जगह 10 अब प्लस में 15 डिग्री, ऐसे रख करके फिर 2 साइन स्क्वायर 10 या 30 प्लस कितना होता है 15 डिग्री, 2 साइन इसका मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 गुना 1/2। ये जो आपका सामने 4 स्टेप, इस 4 स्टेप क्यों लिखना है हमें, क्यों लिखना है, उतना समय है हमारे पास कि हम ये लिखें आपके, मतलब हमारे पास नहीं बोल रहे हैं, आपके पास समय है, हम ये नहीं बोल रहे हमारे, मतलब हमारे क्या आप सभी के पास है। सोचिए क्या आपके पास समय है इतना कि आप इसको लिखिएगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, ठीक, इसको नहीं लिखना है, इसके आपने दिमाग में करना है कि हाँ अगर ये कैसे हुआ, और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, आपको ये पता है कि लिखा हुआ है साइन 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 15, 3x है तो 30 प्लस 15 कितना होता है 45, उसका मान होता है 1/√2, स्क्वायर में तो 1/2, खत्म कहानी। 2 गुना 1/2 प्लस में कितना है, प्लस एक माइनस है, माइनस में कितना है कोसेक स्क्वायर 2x प्लस में 10, 2x प्लस में x यानी कि 20 प्लस 10 कितना होता है 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, कोसेक का क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, 4 में से गया 1 कितना बचेगा माइनस में 3, कितना बच गया आपके सामने माइनस में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा माइनस में 3, ठीक। कौन सा आंसर है आपका डी नंबर। तो सवाल को ऐसे देखिए, हर एक स्टेप को मत लिखिए, आपको यहीं से जो निकालने में जो x का मान है आपको 2 स्टेप लिखना पड़ गया। अब आप अगर मान रखकर उसमें स्टेप बाय स्टेप लिख करके चलते हैं तो वहाँ जाके मान निकालते हैं, तो ये बात गड़बड़ है। इतनी सी छोटे से सवाल में नहीं लिखना है, जहाँ लिखने का होगा वहाँ तो लिखबे करेंगे ना, लेकिन यहाँ क्यों लिखे हम, ठीक। सवाल कीजिए अगला, सवाल कीजिए अगला, सवाल क्या है आपका, ये सवाल कीजिए आप। सवाल कर लिए आप, देखिए सवाल क्या था आपका कि साइन पर नहीं, यदि 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस में 10 डिग्री बराबर में 3 दिया हुआ है, तो आपसे ये कंडीशन देकर के ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से, देखिए क्या करना है, पहले ये देखिए जो आपका दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर, इस 4 को ले आइए अब उस पार, ठीक। यहाँ लिखिए आप साइन स्क्वायर, ये 4 आपका है ना, 4 साइन स्क्वायर 2x माइनस में कितना है 10 डिग्री बराबर कितना है 3, ठीक है। ये 4 को उठा के कहाँ रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। इस स्क्वायर को उठा के रख दीजिए आप ऐसे करके, ऐसे हो जाएगा, कितना आ गया √3 अब बटे में 2। अब हमको तो एक बात पता है कि √3 बटे में 2 जो है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है,
क्या होता है, साइन 60 डिग्री का। तो अगर साइन 60 डिग्री का मान हो रहा है तो हम ये चीज़ को क्यों लिखें कि हाँ अगला स्टेप क्यों लिखें, हम इसी को यहीं लिख दिए हम साइन कितना 60 डिग्री। अब ये साइन और ये साइन आप काट दीजिए, 2x का मान कितना आ गया 60 और ये जाएगा चल उधर, क्या हो जाएगा 70, ये 10 है माइनस में जाएगा, उसका क्या हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा x का मान कितना आ गया 35 डिग्री। ये होता है शॉर्टकट, दिमाग में करने के जो कीजिएगा आप वही आपका शॉर्टकट बन जाएगा। अब आपके समय जो पूछा गया है इतना बड़ा, उसमें आप मान रखिए, यहाँ पर आप एक स्टेप ज़्यादा लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिखिएगा तो दिक्कत है, ठीक है। अगर आप जो आपसे पूछा गया अगर वहाँ पे आप लिखते हैं स्टेप, एक स्टेप ज़्यादा लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा सवाल है तो लिख लेते हैं हम, कहीं गलती ना हो जाए। पर यहाँ हम क्यों लिखें, क्या पूछा गया है, साइन पर पावर 4, साइन पर पावर 4 x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। कितना है x माइनस 5, x कितना है 35 माइनस 5 कितना होगा 30, ठीक है। प्लस में कॉस पर पावर 4 फिर आपका 30 डिग्री, क्योंकि x माइनस 5 ही है। नीचे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 3x माइनस में 15, देखिए 35 गुना 3 होता है 105 और 105 माइनस 15 होता है 90 डिग्री, ठीक। कितना होता है 90 डिग्री, इनटू में कोस स्क्वायर, इसका भी होगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 90 का मान तो 1 होता है, ठीक, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। कितना होता है 0, और जब ये 0 गुना होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक को 0 कर देगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1 से जब भाग देंगे ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये पूरे खत्म हो गया। मेरा बात नहीं समझे आप, यहाँ पर मान है 90 डिग्री, इसका मान 0 होता है। जब इस 0 से गुना करेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 गुना कर देगा, बचेगा आपका सिर्फ 1, और 1 से भाग देने के बाद ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये पूरे आपका खत्म कर दिया इस 0 ने, ठीक। ऊपर क्या बचा आपका साइन पर पावर 4 30 डिग्री, कॉस पर पावर 4 30 डिग्री। इसका मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, पावर 4 है, क्या हो जाएगा 1/16, प्लस में इसका मान कितना होता है √3/2, पावर में 4 है तो यानी कि 9/16। ये कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10/16, ये कितना आ गया आपका 5/8, और यही आपका आंसर जो है रहेगा, ठीक है। यही आपका आंसर रहेगा 5/8। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर 5/8, ठीक है। आप कोई ये पूछेगा कि ये आपने 9 कहाँ से लाया, तो उसके लिए देखो भाई, जब ये यहाँ रखाएगा, यहाँ समझ लो थोड़ा सा, हम जानते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ से लाया। जब आप √3 पर पावर 4 करते हैं तो ये क्या होता है √3 गुना में होता है √3 गुना में होता है √3 फिर गुना में होगा √3। भाई इस 2 √3 का आंसर 3 आएगा और इस 2 का 3 आएगा, 3 3 9 हो गया ना। तो इसको हम क्यों लिखें, क्या हम इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है कि हमको इसको लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका 5/8, सी नंबर आपका आंसर हो गया है। आगे चलिए आप सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है, अगला आपका सवाल आपका अगला क्या है भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपको इतना सवाल करा दिए हैं, आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब किया, सही सही बोलिएगा, क्या आपने कर लिया? आप बिल्कुल नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं भाई? आपके व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप तो होगा ना, उस ग्रुप में आप क्यों नहीं डालते हैं हमको? आप उठा के किसी एक ग्रुप में डाल देते हैं और उस ग्रुप में से अगर 10 आदमी देख लेता है तो 10 आदमी देखने के बाद आदमी तो बढ़ेगा ना, जुड़ेगा ना,
क्योंकि आदमी तो जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए, तो ही हम दोनों का इसमें भला है भाई। ठीक है, तो आप ये काम कीजिए। सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला कि यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/√3 है, जहां a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो न्यून कोण है, तो आपसे 2a माइनस 3b का मान पूछा है, क्या है? इस सवाल में आपको सिंपल सा कहना है कि a और b के मान निकालो और पुट करो। ठीक है, इसने इनडायरेक्ट क्या कहा कि a और b को मान निकालो और हमारा आंसर ला दो। अब हम तो ठहरे पढ़े लिखे आदमी, हमको तो पता है कि cos a माइनस बी यानी कि cos थीटा है, उसके बराबर है √3/2। तो हमको ये बात पता है कि cos 30 का मान जो है √3/2 होता है, यानी कि cos a माइनस बी बराबर कितना है भाई? √3/2। अब हमको ये बात पता है कि ये जो √3 है इसका मान होता है cos 30 डिग्री। तो यहाँ से ये और ये तो कट गया, ये क्या आ गया? a माइनस बी का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अगला हमको पता है कि कॉट है ना, हाँ सॉरी कॉट ही है। अगला पता है हमको कि कॉट का मान जो है a प्लस बी का मान, कॉट 30 का मान, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, यानी कि a प्लस बी यहाँ से कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, a को निकाल के समझा दिए आपको, दूसरा भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक, a प्लस बी कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। यहाँ से आपका b और b तो कट गया, यहाँ से आ गया आपका 2a का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। यहाँ से a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर a 45 है तो b आप कहीं भी रखिए 15 डिग्री ही आएगा। क्यों? आपका समीकरण आता है आपको कि नहीं आता है? आपको समीकरण आता है, समीकरण 9th में भर के दिया था। ठीक है, इस 45 को अगर आप यहाँ रखते हैं, ये यहाँ चल के हो जाएगा 15 डिग्री। अगर आप यहाँ भी रखते हैं तो यहाँ चल के हो जाएगा ये 15 डिग्री। ठीक है, तो b के मान कितना आ गया? 15 डिग्री। आपसे पूछा क्या है कि 2a माइनस में 3b, यानी कि 2a का मान कितना है? 45 डिग्री, माइनस में b कितना है आपका? 3, उसका कितना है? 15 डिग्री। ये कितना हो गया आपका? 90 माइनस में कितना हो गया? 45, कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। और यही आपका आंसर है, डी नंबर आपका आंसर हो गया, डी नंबर आंसर। तो आप ही सोचिए कि अगर इतना सा समझाने के लिए आपको अगर इतना लिखना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि ये तो आप लिखिएगा नहीं, आपको बस एक लाइन और ये एक लाइन, 2 लाइन ही आपको लिखना था। और आप सवाल कर रहे हैं मैथ को, तो आपको 1 से 2 लाइन तो लिखना बनता है। ठीक, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका भाई? सवाल अगला है आपका, यदि 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री बराबर 1 है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा? अच्छा सवाल है। 2 sin 3x माइनस में 15 डिग्री बराबर में 1 है। ठीक, इस 2 को उठा के कहाँ फेंक दीजिए? इस पट्टी। और हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो यहाँ से साइन तो कट जाएगा। 3x का मान कितना आ गया? ये 15 माइनस में है, ये 30 प्लस में है, जब ये जाएगा उठ के इधर तो कितना हो जाएगा? प्लस में 15, ये कितना आ गया? 45 डिग्री। x का मान यहाँ से कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया? 15 डिग्री। अब यही मान कहाँ रख दीजिए आप, जो आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x प्लस में 15 डिग्री, 15 दूना 30 और प्लस 15 कितना होता है? 45 डिग्री, प्लस में कोट स्क्वायर x प्लस 15 डिग्री, 15 प्लस कितना होता है? 30 डिग्री। इसका मान होता है 1/√2, तो स्क्वायर में है तो 1/2, इसका मान होता है 1/,
सॉरी इसका मान होता है √3, स्क्वायर में है तो हो जाएगा 3। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा आपका? 3 दूना 6, 6 और 1 कितना होता है? 7, 7/2 यही आपका आंसर रहेगा ए नंबर। 7/2 आपका आंसर है। आपका आंसर 2 लाइन का होता है। ठीक है, तो भाई आज आपके सामने इतना सवाल ही। कल आपका क्लास लास्ट होने वाला है, उसके बाद शुरू करेंगे नया चैप्टर। इस क्लास में आपने बहुत साथ दिया, चलिए जितना साथ मिला बहुत अच्छा है। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि एक दिन आएगा जो कि आप खुद से हमारा साथ देना शुरू कर दीजिएगा। अभी आप सिर्फ हमें अभी सिर्फ आप हमको देखिए, सीखिए कि हाँ ठीक है, ये फिर सही है, ये गलत है। इस चीज़ को जांच लीजिए, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जो कि आप खुद से हमारा साथ देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, रोज़ की तरह आज भी वही बात कहेंगे आपको कि आपको एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और एक प्यारा सा आपको कमेंट करके जाना है ताकि उस कमेंट को पढ़ के हमको अच्छा लगे। ऐसा कमेंट करना है, ठीक है, आल जाल कमेंट नहीं करना है, ऐसा कमेंट करना है जो कि हमको पढ़ के अच्छा लगे। हाँ, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर दीजिए, कहीं हमसे गलती हो गया है तो वो कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है वो कमेंट कीजिए, अगर हमसे कहीं गलती हो गई बनाने में तो वो कमेंट कर दीजिए उसके बारे में, लेकिन आल जल कमेंट मत कीजिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा। ठीक, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको इस क्लास करने में? पूरा सवाल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, और जो नहीं समझेंगे भाई उसके लिए थोड़ा सा ये है कि जो पीछे का क्लास आपका मात्र 2 क्लास जो पीछे हम कंसेप्ट कराए हैं 2 क्लास में, उस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपको ये सब रहेगा बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।